हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियोस देख सकता है। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 8.6 कूलिंग इफेक्ट। Avi's mother purchased a new matka earthen pot to replace the stainless steel pot for storing drinking water. आवी की माँ ने पीने का पानी रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा है। Upon returning from school, Avi notices the earthen pot and drinks water from it. स्कूल से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें से जल पिया। आवी एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड आस्क्स व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पॉट सो कोल्ड। अब आवी क्या कह रही है? जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन ए स्टेनलेस स्टील पॉट। मैंने पानी को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। What do you think is the reason? आपके विचार में इसका क्या कारण है कि मिट्टी के बर्तन में तो जो पानी है वो ठंडा हो गया, मगर जो स्टील का जो बर्तन होता है उसमें पानी ठंडा नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? Water seeps through the surface of the earthen pot and evaporates, which impart a cooling effect on the water. पानी बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे पानी का कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है। What are the other examples of cooling effect? इस कूलिंग इफेक्ट के और कौन से एग्जाम्पल हैं? स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर और द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट इज अनदर एग्जाम्पल। आप क्या करते हैं गर्मियों के समय में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव करना इसका एक अन्य एग्जाम्पल है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड? जब आप अपने हाथों में सैनिटाइजर को रगड़ते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपने रगड़ा होगा कभी भी, तो आपको ठंडक सी लगती है, ठंडक महसूस करते हैं। तो ये भी क्या है? कूलिंग इफेक्ट है। यानी कि जब भी इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग इफेक्ट होगा। हमें जहाँ पे भी इवेपोरेशन होगी वहाँ पे ठंडक पैदा होगी। अब ये कह रही है लड़की, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी फील कूलर इफ़ वी सिट अंडर ए फैन। अब मैं समझ सकती हूँ कि जब हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंड क्यों लगती है, हम ठंडा महसूस क्यों करते हैं। द विंड हेल्प्स द स्वेट टू इवेपोरेट एंड कूल्स अस। जो विंड होती है, हवा होती है, वो जो हमारे शरीर पर जो पसीना होता है उसको इवेपोरेट कर देती है और हमें ठंडा कर देती है। यानी कि जो हमारा पसीना जब इवेपोरेट होता है, तो जब भी इवेपोरेशन होती है तो ठंडक पैदा होती है। पसीने के इवेपोरेट होने से हमें ठंडक मिलती है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग ए सिंपल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉडल ऑफ पॉट इन पॉट कूलर। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं 8.9, जिसमें कूलिंग इफेक्ट को हम बताएंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे और एक क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉडल, जो बिना बिजली के चलता है मॉडल, पॉट इन पॉट कूलर। हम क्या बनाने जा रहे हैं? पॉट इन पॉट कूलर, यानी कि गमले के अंदर गमला कूलर, यानी कि गमलों का यूज़ करके हम एक कूलर बनाएंगे। तो एक्टिविटी 8.9 है, लेट अस मेक ए मॉडल। आओ एक मॉडल बनाएं। टेक 2 अर्थन पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। 2 अलग अलग साइज के गमले लें, यानी कि एक गमला छोटा होना चाहिए, एक बड़ा। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद ए लेयर ऑफ सैंड।
बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की एक परत से भरें। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर 8.7। जैसा कि चित्र 8.7 में दिखाया गया है कि छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखें। फिल द गैप बिटवीन द पॉट्स विद मोर सैंड्स। जो गमलों के बीच में खाली जगह है उसमें और अधिक रेत भरें। और वाटर इन द सैंड एरिया। जो सैंड का एरिया है, रेत वाले क्षेत्र में पानी डालें। अब देखो ये दिखा रखा है जिस तरह से एक बड़ा गमला है, बड़े गमले के अंदर एक छोटा गमला है। जो बड़े गमले के जो नीचे हमने क्या भर दिया है, रेत भर दिया है। और जब छोटा गमला उसमें डाला तो जो साइड में जगह बच गई है, गैप बच गया, उसमें हमने और रेत डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने पॉट इन पॉट ऐसे हम तैयार कर रहे हैं अपना। प्लेस ए लिड और जेट और वेट जूट सैक ऑफ कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट। छोटे गमले के ऊपर ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। या तो ढक्कन रख दो या फिर जैसे बोरी होती है, जूट की बोरी होती है, उसको गीला करके रख दो। यू कैन आल्सो मेक ए ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज रेडी। जब गमलों का कूलर तैयार हो जाए तो आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। अलाउ 4-5 आवर्स फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। गमलों के कूलर को ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे का समय दें। अब हमने इसको गीला भी कर दिया पानी से, रेत को। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशंस। जो यह समय सीमा यानी कि जो टाइम है कई स्थितियों को से प्रभावित हो सकती है। यानी कि आप इसे कूलर का यूज़ कब कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, किस मौसम में कर रहे हैं। ऑब्जर्व द डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पोर्ट्स। अब आपने क्या करना है, डिस्कस करना है, अवलोकन करना है, यानी कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व कर चर्चा करें कि किस प्रकार के गमलों के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, किस तरह से होता है इसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा। कीप सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर ए वीक ऑन ए डेली बेसिस टू चेक for the freshness of the vegetables and fruit kept inside the cooler। कूलर में रखे फलों और साग सब्जियों की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए उनको। यानी कि 1 सप्ताह तक आपने देखना है जो आप उस कूलर में क्या रख रहे हो, सब्जी रख रहे हो या फ्रूट रख रहे हो, ठीक है, तो उसको 1 सप्ताह तक देखो वो ताज़ी रहती हैं या नहीं। You will have to add water regularly to keep the sand moist। और जो रेत हमने उसमें डाली हुई थी गमलों के अंदर, उसमें आप लगातार उसमें पानी डालते रहें ताकि रेत क्या रहे, मॉइस्ट रहे, गीली रहे। For how many days can the vegetable and fruit kept fresh in it? कितने दिनों तक इसमें इस गमले में जो हमने कूलर बनाया है इसमें जो सब्जियां हैं वो फ्रेश रहती हैं। What are the condition which can affect the number of these days? और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती है। यानी कि दिन कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं कि भाई इतने दिनों तक फ्रेश रही, उसके लिए दिन कम हैं या ज़्यादा हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहे, कई बार ऐसे हो सकता है कम दिनों तक फ्रेश रहे। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जिम्मेवार हैं। व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। और सैंड की बजाय, रेत की बजाय, ठीक है, ज़्यादा कूल करने के लिए, ज़्यादा ठंडा करने के लिए, ज़्यादा कूलिंग करने के लिए रेत की बजाय हम और किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यू all may be familiar with the unique clay pot which is called सुराही। आप सभी इस अनोखे मिट्टी के बर्तन से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। देखो ये किसका चित्र है, ये सुराही का चित्र दिया हुआ है, आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जहाँ आपके एरिया में अगर कोई कुम्हार है मिट्टी के बर्तन बनाता है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इन समर्स सुराही इज़ यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। गर्मी की मौसम में सुराही का उपयोग पानी ठंडा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8.7 हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। बादल हमें कैसे बारिश देते हैं। कंडेंसेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ
ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। इसमें किसका रोल है? कंडेंसेशन का रोल है। कंडेंसेशन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पानी कैसे आता है नीचे? कंडेंसेशन के द्वारा आता है, उसका रोल है बहुत बड़ा। हाउ डज दिस हैपन? यह कैसे होता है? व्हेन द एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। जब एयर ऊपर जाती है, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाती है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, ये ठंडी और अधिक ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब है जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे वो ठंडी होती चली जाती है। एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। और एक निश्चित ऊंचाई पर जब वो पहुंच जाती है हवा, द एयर गेट्स सो कूल, हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसमें वाटर वेपर होते हैं वो ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं, पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल, जो अधिकतर डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ, ठीक है, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ बनते हैं। यानी कि जो ड्रॉपलेट हैं वो किसके चारों तरफ बन जाती हैं? डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ बन जाती हैं। दी स्मॉल ड्रॉपलेट फ्लोट इन द एयर एंड फॉर्म क्लाउड। और यही जो स्मॉल ड्रॉपलेट हैं वो हवा में तैरती रहती हैं और बादल बनाती हैं। मैनी ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और बहुत सारी जो पानी की बूंदें हैं वो इकट्ठी होकर बड़ी पानी की बूंदें बनाती हैं। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। और कुछ ड्रॉप्स इतनी भारी हो जाती हैं कि वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। These falling water drops are what we call rain। और यही जो पानी की जो ड्रॉप्स हैं, नीचे गिरती हुई बूंदें, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशंस इट माइट आल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे फॉल होती हैं? या तो हेल के रूप में या फिर स्नो के रूप में ये नीचे गिरती हैं। अवी इंजॉयज द रेन एंड क्रिएट्स ए पोएम। जो अवी है वो जो रेन को इंजॉय करती है और एक पोएम बनाती है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इन इट योर क्लास। आप इस जो पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी क्लास में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपने ये पोएम पढ़ लेनी है और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब डू यू नो में क्या दिया हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। Why does air containing water vapor go up in the atmosphere? अब जो एयर में वाटर वेपर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ही क्यों जाते हैं? इसका क्या कारण है? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, गैस बैलून्स कंटेनिंग लाइटर गैसेस गो अप इन द एयर। जो गैस बैलून होते हैं, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, ठीक है, जिनमें हल्की हवा भरी होती है, वो ऊपर की ओर उठते हैं। Similarly, water vapor is lighter than air, causing it to rise। इसी तरह जो वाटर वेपर होते हैं वो हवा से हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर उठते हैं। यानी कि जो जल वाष्प होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं, वो हवा से हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 8.10 डेमोस्ट्रेट द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब डस्ट पार्टिकल का क्या रोल है क्लाउड बनाने में, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी अब करने जा रहे हैं हम। तो एक्टिविटी 8.10 लेट अस एंगेज इन ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है एक, टेक एन एम्प्टी डिस्कार्टेड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल। प्रयोग में न आने वाली, यानी कि जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस बोतल को, प्रयोग में न आने वाली 1 लीटर की एक खाली बोतल लें और अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इन इट। उसमें लगभग 1 कप जल डालें। क्लोज द लिड टाइटली, जो ढक्कन है उसको कसकर बंद कर दें। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अब क्या करना है आपने, अब 2-3 मिनट तक लगातार बोतल को जल्दी जल्दी दबाएं और छोड़ें। आपने बोतल को जल्दी जल्दी दबाना है और छोड़ना है 2-3 मिनट तक। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बोतल। आपने क्या ऑब्जर्व करना है,
फिर बोतल में जल के ऊपर के स्थान को ऑब्जर्व करें, जो ऊपर की जो जगह है उसको ऑब्जर्व करें। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। समाचार पत्र का एक छोटा टुकड़ा, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कागज का, उसका एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में मिलाएं और इस प्रक्रिया को दोहराएं। उसमें जलाकर एक कागज का आपने टुकड़ा मिला दिया, उसको आपने देखना फिर अब क्या हुआ। वट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस, यहाँ पे क्लाउड्स, ठीक है, अबव द वाटर इन द बोतल। इस स्थिति में आप बोतल में पानी के ऊपर कुछ धुंधलापन देखेंगे। धुंधलापन यहाँ पे किसको कहा गया है, एक बादल सा देखेंगे बोतल के ऊपर, ठीक है। द बर्न्ड न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। देखो कैसे बन गए बादल। अब समाचार पत्र के जलने से बहुत छोटे अदृश्य धूल के कण निकलते हैं। जब हमने समाचार पत्र को जलाया तो उसमें से बहुत ही छोटे धूल के कण निकलते हैं जो दिखाई नहीं देते हमें, जिसके चारों ओर जो पानी है वो कंडेंस होकर, ठीक है, क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, बादलों का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि धूल कण होंगे तभी बादल बनेंगे, उसी के चारों तरफ क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होते हैं। तो ये है धूल की भूमिका, ठीक है, बादलों के बनने में डस्ट पार्टिकल की भूमिका। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.11 टू रिप्रेजेंट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड इट्स मूवमेंट। आइए हम अपनी समझ को दिखाने के लिए एक्टिविटी 8.11 करें कि पानी कैसे अपनी अवस्था और गति बदलता है। अब हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 8.11 लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आओ प्रक्रिया समझे, प्रोसेस समझें। लेवल 8.9 यूजिंग एरोज शोन एंड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स एज शोन वेयर वाटर इज स्टोर्ड, हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड वेयर इट मूव्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों को चित्र में दर्शाए गए तीर के चिन्हों का उपयोग करके चित्र 8.9 तिरांकित कर यह दर्शाए कि जल कहाँ इकट्ठा है, जल कैसे अपनी अवस्था बदलता है और यह कहाँ जाता है, आपने दिखाना है। देखो अब ये चित्र, ये आपने करनी है ये एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्लाउड, लेक, ओशन, रिवर, ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन, स्नो, ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है आपने इसको दिखाना है। आप दिखा भी सकते हैं कहाँ पे बादल हैं, कहाँ पे लेक है, ठीक है, ओशन कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे है, इवेपोरेशन कहाँ हो रही है, कंडेंसेशन कहाँ हो रही है, रेन और स्नो, ठीक है। इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को करना है। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। वाटर फ्रॉम द ओशन, ओशंस के अंदर यानी कि महासागरों के अंदर जो पानी और अर्थ के सरफेस पे जो पानी है वो इवेपोरेट्स होता है एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में, ठीक है। पहले क्या होता है, जो पानी है महासागरों का या अर्थ के सरफेस में वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो, और दोबारा से वो नीचे आ जाता है कैसे, या तो रेन के रूप में या हेल के रूप में या फिर स्नो के रूप में, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशन, और लास्ट में वो दोबारा जब वो नीचे आता है तो दोबारा से वो कहाँ पहुँच जाता है, समुद्रों में, महासागरों में पहुँच जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल, और इस सर्कुलेशन को, इस वाटर के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहेंगे। यानी कि वाटर साइकिल क्या है, पहले जो पानी है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर चला जाता है, ठीक है, और फिर ऊपर ठंडा होता है और फिर बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में वो नीचे आता है और दोबारा से फिर उन्हीं महासागरों में पहुंच जाता है। तो ये क्या है, एक वाटर का साइकिल है, सर्कुलेशन है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलेंगे। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। यानी कि थोड़ा सा ही पानी
उपयोग के योग्य है। बहुत सारा पानी है वैसे तो पृथ्वी पर 71%, मगर उपयोग के योग्य कितना है, सिर्फ बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। अधिकतर जो पानी है वो कहाँ पर है, महासागरों में है, और उसको हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड आल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। हम वाटर का यूज़ पीने में और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। और वाटर की जो डिमांड है, ठीक है, जो उसका उपयोग कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, आदमी उसका उपयोग ज़्यादा कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर कॉजेज इट्स शॉर्टेज इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो पानी की जो बढ़ती मांग के कारण विश्व के, दुनिया के कई भागों में जल की कमी हो रही है। Hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और उसे व्यर्थ होने से बचाएं। Let us keep our water bodies free from pollution। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, आइए हम अपनी वाटर बॉडीज़ को प्रदूषण से मुक्त रखें, इसमें पोल्यूशन ना करें। You will learn more about water and its conservation in the chapter the nature's treasure। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें आप क्या सीखोगे, वाटर को कैसे आपने बचाना है, उसके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेचर्स ट्रेजर, उस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।